कोकरनाग में गुलाम नबी आजाद ने भरी हुंकार, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र की गलत नीतियों से फिर पनप रहा घाटी में आतंकवाद। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की नीतियों को लेकर उठाए सवाल, जम्मू कश्मीर को बिहार यूपी बनाने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा देने और जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। कोकरनाग में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इधर उधर बात करने का समय नहीं है और माहौल को खराब करने के बजाय सबको मिलकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इसके साथ गुलाम नबी आजाद ने सरकार से हदबंदी का कार्य भी जल्द पूरा करने की मांग की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। मांग इस वक्त जो है वो जितना भी कश्मीर पर बोलना था मैं 2.5 सालों में बोल चुका हूँ और सब दुनिया ने सुना। हमारी इस वक्त सिर्फ मांग है स्टेटहुड दी जाए और जल्दी इलेक्शन कराए जाए। ये हम उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया, जितना वो उस पर बहस होनी थी। 370 हो, 35 हो, डाउनग्रेडिंग स्टेट हो, यूटीज बनाने की बात हो, वो सबसे बड़ा जो फोरम है उसका पार्लियामेंट है और उसका 2.5 साल तकरीर में करता रहा और आखिरी तकरीर मैंने उस पर इसी साल फरवरी में की। अब सिर्फ लाइन यह है कि अब दोनों चीज़ें वो मांग गए हैं, स्टेटहुड देना भी मांग गए हैं और इलेक्शन कराना भी मांग गए हैं। तो इसलिए दोनों डिलिमिटेशन जो कमेटी है वो जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट दे इन सर्दियों में और सर्दियां खत्म होने के बाद वो इलेक्शन कराएं। हमको स्टेटहुड दे पहले और इलेक्शन कराएं। वो दोनों इकट्ठे भी अनाउंस हो सकते हैं कि भाई हम स्टेटहुड देते हैं और 1 महीने के बाद इलेक्शन करें। तो ये मांग हमारी है और फ्री और फेयर इलेक्शन। सिर्फ हमारी ये गुजारिश है कि अब इसको फरवरी मार्च के आगे नहीं बढ़ाएं। जो डिलिमिटेशन वगैरह है उसको अभी अनाउंस कर दें ताकि वो उसमें अगर जो कुछ गलतियां हों उसको भी हम सुधारने के लिए बताएं ताकि फरवरी मार्च तक फाइनल हो जाए डिमार्केशन और इलेक्शन तुरंत करने चाहिए। हमें इस वक्त माहौल विशिएट नहीं करना चाहिए, माहौल को ऐसा खराब नहीं करना चाहिए कि आपस में ही लीडर लड़ रहे हैं। इस वक्त हमको मिल के ये साफ करना, चाहे अपने अपने फोरम से करें, अपने अपने स्टेज से करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने डोडा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद और विकास के नाम पर अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ना तो विकास हुआ और ना ही आतंकवाद खत्म हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों से आतंकवाद को खत्म किया था उन इलाकों में एक बार फिर आतंकवाद पैदा हो गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, पूर्व मंत्री खालिद नजीब स्वरवर्दी सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। क्या बाहर से लोग आए इन्वेस्ट करने? क्या कारखाने लगे? क्या बाहर के होटल के मालिक आए और उन्होंने कहा कि हाँ जी अब मैं डोडा में होटल बनाऊंगा, अब मैं किश्तवाड़ में होटल बनाऊंगा, अब मैं ये बगलिहार का जो ये झील है इसके किनारे टूरिज्म का एक विलेज बनाऊंगा? आए लोग पैसा लेके यहां लगाने के लिए। हमें कहा गया था कि अंबानी, टाटा, बिरला सब आएंगे, कोई नहीं आया। मैं कहा था कि हमारे नौजवानों को अब रोजगार ही रोजगार होगा। किस नौजवान को 5 अगस्त 2019 के बाद रोजगार का ऑर्डर फराहम किया गया? उल्टा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स में भी हमारे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है।
को ये लग रहा था कि माहौल ठीक है, हम अफवाह पे बात शुरू कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफवाह को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, अब श्रीनगर का कोई कोना जो है वहाँ कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। श्रीनगर, बाकी इलाकों की तो दूर की बात है। कुपवारा से लेके टनल तक जिन जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया गया था, वहां दोबारा मिलिटेंसी पैदा हुई। और ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान जो नाराजगी और अलग अलग वजूहात के बुनियाद पर बंदूक उठाने के लिए तैयार है। उधर बांडीपोरा में पीडीपी द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पार्टी नेता नियम अख्तर और महबूब बेग सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र देश के अन्य राज्यों को जम्मू कश्मीर की तरह नहीं बना सके, लेकिन केंद्र ने जम्मू कश्मीर को बिहार और यूपी बनाने का प्रयास किया। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेगी। आप हिंदुस्तान के रियासतों को जम्मू कश्मीर जैसा नहीं बना सके, इसलिए जम्मू कश्मीर को बिहार और यूपी बनाना चाहते हैं। ये तो वचन थी जहां पर बच्चियां रात को क्या दिन को नहीं चल सकती है। ये लड़कियां जीवन पर खुदा की वजह बेसब्री करने पश्चिमान जिंदगी जाओ, वही आप जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं। यही नया कश्मीर है। कई गाड़ी तल से पता गाड़ी तल शहर पर मसल दिया, उनको कुचल दिया, मगर आखिरकार क्यों प्राइम मिनिस्टर झुकन माफी मांगी, पे वापस करो। मुझे कत कर ईडी नोटिस मुझे कत कर NIA नोटिस PDP जमी नेशनल कॉन्फ्रेंस मकसद वो पता वो बड़ जमात हिंदुस्तान तथ लगे जुखाड़ करे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का एक मरीज भर्ती हुआ है। इसकी जानकारी डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस मरीज के भर्ती होने से अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 पहुंच गई है और ये सारे मरीज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं। में मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कोविड-19 का एक पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है। हमारे पास कुल मिला के जो अभी पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो 9 पेशेंट्स हैं। वो सारे के सारे पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है और सभी पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं वो ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर अपने घरों को जो है डिस्चार्ज होने के बाद चले जाएंगे। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कई कंट्रीज ने जो है बंद कर दी हुई हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए हमें अपना जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको जो है हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हमें लैक्सिटी या रिलैक्सेशन जो है बिल्कुल उस मूड में नहीं जाना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। पाक अधिकृत कश्मीर से 25 नवंबर को भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले 14 वर्षीय उस्मान को आज सेना ने पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले करने से पहले उस्मान को स्वास्थ्य जांच के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद उस्मान को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांच कर रहे डॉक्टर इरफान के मुताबिक उस्मान बिल्कुल स्वस्थ है और उसके शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म नहीं है। नाम उस्मान है, उसका 14 साल का है। इसने LOC क्रॉस किया तो हमारे पास अभी एग्ज़ामिनेशन के लिए लाया था पुलिस ने। हमने उसको एग्ज़ामिन किया, कोई इंजरी नहीं है, कोई उसका मेंटल स्टेटस जो है वो सारा ठीक है। तो हमने अपना रिपोर्ट दिया है पुलिस को, अब बाकी वो देखेंगे।
सरकारी बंगलों को खाली करवाने की मांग को लेकर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी अभी तक भाजपा के नेताओं ने सरकारी बंगलों को खाली नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इन बंगलों में रहकर भाजपा के नेता मुफ्त बिजली का प्रयोग कर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार से जल्द इन बंगलों को खाली करवाने की मांग की। मैं सरकारी बंगलों को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। जो सरकारी बंगले टैक्स पेयर मनी से बने हैं, लोग पैसा देते हैं जिससे वो बंगले बने हुए हैं, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज की तारीख में पंच भी नहीं है, उनको उन बंगलों में रखा हुआ है। कोई किराया उनसे नहीं लिया जाता, बिजली का किराया उनसे नहीं लिया जाता, आम रेंट उनसे नहीं लिया जाता है, और इस सरकार ने उनको अपना दामाद बनाकर रखा हुआ है। इन भ्रष्ट लोगों को जो पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकारी खजानों को चूना लगाने वालों के खिलाफ पैंथर्स पार्टी अपनी लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी। नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट द्वारा रामबन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के यूटी प्रधान गुलजाबिर डैंग ने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर 6 दिसंबर को वो जम्मू में सरकार का घेराव करने जा रही है। इसकी अगुवाई नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत करेंगे। जानते हैं कि भारत सरकार ने 2004 में पेंशन को रोका था और जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2010 में पेंशन को रोका है, पुरानी पेंशन स्कीम को। इसलिए आज हमारी ये यहां तमाम एम्प्लॉयज से गुजारिश की थी कि 6 दिसंबर को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बीपी सिंह रावत जम्मू में आ रहे हैं। सब एनपीएस एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो 6 तारीख को जम्मू में आए, ताकि हमारे महबूब रहनुमा जो वहां से आ रहे हैं उसके ख्यालात सुने, ताकि जो पुरानी पेंशन की जो स्कीम है इसकी मूवमेंट को जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, इसका दायरा वसीअ किया जाए। और आप जानते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे मसलों को हल किया। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में जो यहाँ पे पुरानी पेंशन की जो मुहिम जो दिन ब दिन जोर पकड़ दी जा रही है, हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल एमएलएस एमपीज ने खुद को पुरानी पेंशन में रखा है, लेकिन उनके माध्यम से जो है पुरानी पेंशन को जो है खत्म करके मुलाजमीन को नई पेंशन का छलावा दिया गया है। ये एक प्राइवेटेशन कंपनी के हवाले किया गया है, एक प्राइवेट स्कीम है एनपीएस, इसलिए मुलाजिम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। राहत राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों द्वारा प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज भी अपनी मांग को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने जगती में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों का आरोप था कि पिछले 14 महीनों से वो राहत राशि में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। 14 महीने से प्रोटेस्ट पर है, यानी 1 साल 2 महीने से प्रोटेस्ट पर है। हमारी मांग है सरकार से, कश्मीरी पंडित जो जलाए वतनी की ज़िंदगी बसर करते हैं, आज 14 महीने से प्रोटेस्ट पर है। हमारी मांग है, ये कश्मीरी पंडितों की मांग है, रिलीफ होल्डरों की मांग है कि हमारा रिलीफ जो है, मंथली रिलीफ, वो बिल्कुल कम है, जिस पर हमारे बच्चों की पढ़ाई और ख़र्चा पूरा नहीं होता है, और घर के अखराजात आज की महंगाई में पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए। और इसके साथ में हमारी मांग है, जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन घरों में पहले एक नौकरी दी जाए, जिन घरों में आज तक सरकार ने कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के तहत 83वीं बार देश को संबोधित किया। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भाजपा कार्यालयों में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। जिला अनंतनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रुमैसा रफीक और पार्टी नेता रफीक अहमद वानी की अगुवाई में प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। प्रकृति से हमारे लिए देखिए, आज हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, आज पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में लोग मन की बात सुनते हैं। और आज हमने यहाँ अनंतनाग में
पूरे बिल्कुल हर बूथ पे, हर ब्लॉक पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ये मन की बात आज सुनी यहाँ पे। तो सर क्या मैसेज रही उसमें? बस मोदी जी जो मन की बात बोल रहे हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे क्या करना है तो उस पर हम बिल्कुल अमल करते हैं। उधर विजयपुर में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांव कमला में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी। इस अवसर पर जिला प्रभारी अमित दुबे भी मुख्य रूप से मौजूद थे। बढ़ाने का क्या प्लान है आपका, किस प्रकार? 18 में हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया और रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ वर्ल्ड एड्स डे के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग और जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधीनगर अस्पताल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को एड्स जैसी घातक बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। आज हमने यहाँ पे जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सिम्पोजियम रखा है, बच्चों का जो स्पीचेस रखी हैं HIV एड्स पे। इसके तहत हमने जो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, तो इस बार जो है डॉक्टर समीर मट्टू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी, और हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर शशि सुदन शर्मा की डायरेक्शंस पे हम एड्स का एक कैंपेन कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो हफ्ता भर चलेगा। आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने पोस्टर कंपटीशन किया था, दूसरे दिन हमने थीम बेस्ड पोस्टर कंपटीशन किया था, आज हमने सिम्पोजियम रखा है और कल हम नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्ले करेंगे। कुछ 6 स्ट्रीट प्ले हैं जो हम गोल मार्केट में करेंगे, नीचे OPD के बाहर करेंगे, लोगों को अवेयर करने के लिए कि HIV एड्स क्या है और उससे कैसे बचाव करें। और सिमिलरली हमने कल जो है स्ट्रीट प्लेस करने हैं और परसों हमने फिर इंडक्टिंग ड्रग यूज़र जो नशा करने वाले हैं उनके साथ हमने इंटरेक्शन रखी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। बिश्नाह में छोटी नहरें अब गंदे नालों में तब्दील हो चुके हैं। बिश्नाह कस्बे के बीचों बीच बहने वाली इस नहर में पड़ी गंदगी से जहां चारों ओर बदबू फैली हुई है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नहर में पड़ी गंदगी से जहां लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है, वहीं इस नहर में पड़ी गंदगी से मच्छर भी पनप रहे हैं, जो डेंगू जैसी घातक बीमारी का कारण बन रहे हैं। लेकिन ना तो सिंचाई विभाग और ना ही स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी इनकी साफ सफाई को लेकर कोई कदम उठा रही है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बिश्नाह में इरिगेशनल चैनल है जो पुलिस स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से दब्बड़ दियोली तक जाता है, वो एक मच्छर का एक ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है। एक तो म्यूनसिपैलिटी की ओर से काफ़ी नालियाँ बीच में पड़ती हैं, पता नहीं म्यूनसिपैलिटी वालों को कौन सी चीज़ सूंघ गई है। एक बस स्टैंड के पास है कि उसके ऊपर है 2 और नालियाँ पड़ी, हालांकि नाला चल रहा है, नाले में से निकाल के इसमें फेंका हुआ है, तो और इतनी बदबू है, इतना मॉस्किटो ब्रीडिंग सेंटर है, और कितने केस जो निकल रहे हैं। डेंगू अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो डेंगू शुरू हो गया, कई लोग डेंगू से बीमार हो रहे हैं। तो मेरी एक तो म्यूनसिपैलिटी से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द सफाई कराया जाए, चाहे इरिगेशन वाले कराएं चाहे वो कराएं। और साथ ही किसानों की डिमांड है कि अब बरसीन लगाना है तो पानी को खोला जाए। आज यहाँ पे जो समस्या बनी हुई है, जो हमारा नाला है बिश्नाह, जो मेन मेटाडोर स्टैंड है अरनिया वाला, यहाँ पे एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, यहाँ पे बहुत ही गंदगी पड़ी हुई है। मेरा अनुरोध है यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल कमेटी डिपार्टमेंट से, और अनुरोध है लोगों से कि यहाँ पे गंद ना डालें, और जो हमारे सब्जी वाले भाई हैं, फ्रूट वाले भाई हैं, यहाँ पे गंद ना फेंकें। और ये जो कर्तव्य बनता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का बनता है कि अच्छे तरीके से जो नाले की सफाई हो, कि जो यहाँ से किसानों के लिए पानी जाता है। कई समय पहले यहाँ का जो पानी था लोग घर में यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, आज इतनी गंदगी बन चुकी है कोविड में कि यहाँ पे जितना भी गंद पड़ा हुआ है इसको सफाई करने के लिए कोई भी सफाई कर्मचारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो अपने ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। तो मेरा अनुरोध है इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि ये जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए। अगर आप सफाई नहीं करवा सकते तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और जो कार्रवाई बनेगी फिर हम। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।